जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद झा आज आप सबके समक्ष आज इस माँ भारती भारतवर्ष के अनुपम, अद्वितीय और गौरवशाली इस महाराणा प्रताप के बारे में आप सबको बताने के लिए आया हूँ। वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा व इस्लामिक संगठनों, ईसाई मिशनरियों के द्वारा हमारे इस भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को धूल दूषित करने का प्रयास किया गया। पर एक गहन अध्ययन के बाद आज मैं महाराणा प्रताप के बारे में आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहता हूँ। तो इस माँ भारती के उज्ज्वल इतिहास को छद्म इतिहासकारों द्वारा लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर एक सोची समझी रणनीति के तहत तार तार करने का कुकृत्य किया गया है। हमारे माँ भारती को अपने जन्म से धन्य कर देने वाले माँ भारती के सच्चे सपूतों से अनभिज्ञ रखने का कार्य किया गया। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के मध्य अनेक, अर्थात 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक शूरवीर हुए जिन्होंने अपने महान कर्मों और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। आज उन्हीं के कारण हम सभी हिंदुओं का अस्तित्व है। भारतीय पाठ्यक्रमों में कभी भी ललितादित्य मुक्तपीड़, बप्पा रावल, रावल रतन सिंह, महाराणा सांगा, रावल खुमान, रावल चैत्र सिंह, महाराणा कुंभा, आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश, कर्नाटक के गौड़ वंश, असम के अहोम वंश के बारे में एनसीईआरटी में शायद ही हमें बताया गया, पढ़ाया गया, और पढ़ाया भी गया तो लेस मात्र ही पढ़ाया गया, और या नहीं तो पढ़ाया भी गया तो कुछ जगहों पर इनके उज्जवल इतिहास को धूल दूषित करके पढ़ाने का कुकर्म किया गया। आज इसी क्रम में मैं आप सबके समक्ष परम प्रतापी, अदम्य साहस के प्रतिमान, अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम महाराणा प्रताप की जीवनी को आप सबके समक्ष रखने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप को तथाकथित महान अकबर, इस अकबर की वास्तविकता को लेकर के मैंने पहले ही आप सबको बताया हुआ है, और आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे इस चैनल हिंदुत्व दर्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह पहले से ही मौजूद है, अतः आप उसे देख सकते हैं। तो इस महान अकबर ने 30 वर्षों तक अपनी पूरी शक्ति से महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन अकबर से में कभी सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप की जीवनी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म के लिए समर्पण की भावना कैसी होती है, धर्म परायणता किसे कहा जाता है, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मरना क्या होता है। अदम्य, अप्रतिम, अद्वितीय महाराणा प्रताप ने अपना महल गंवाया, राजपाट गंवाया, अपने ऐशो आराम को परित्याग कर दिया, अपने ऐशो आराम का परित्याग कर दिया, जंगल में दर दर भटकना स्वीकार किया, घास की रोटी खाई, परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं किया। दुष्ट शैतान अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और उसकी शरण में आ जाए, पर हमारे अदम्य, अप्रतिम, अद्वितीय महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रिय थे, और उन्हें कौन अधीन में रख सकता था। हल्दी घाटी के युद्ध में भील बंधुओं के साथ मिलकर सैन्य बल में अपने से 3 गुना अधिक मुगल सेना के विरुद्ध जो पराक्रम दिखाया वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय है, अनुपम है। उन्होंने अपने पूर्वजों का
मान सम्मान की रक्षा की और प्रण किया कि जब तक अपने राज्य को मुक्त नहीं करवा लूं तब तक राज्य सुख का उपभोग नहीं करूंगा। तब से महाराणा प्रताप भूमि पर सोने लगे और अरावली के जंगलों में कष्ट सहते हुए भटकते रहे, परंतु उन्होंने मुगल सम्राट के तीसरे शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महाराणा प्रताप ने वीरता का जो आदर्श प्रस्तुत किया वह अद्वितीय है, अनुपम है, अनुकरणीय है। 9 मई 1540 ईस्वी में जन्मे महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ की पावन पवित्र धरा पर जन्मे परम प्रतापी महाराणा प्रताप बचपन से ही साहसी, वीर, स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय थे। 32 वर्ष की अवस्था में अर्थात सन 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हुए। एक बात भारतवर्ष के पाठ्यक्रमों में यह पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में परास्त हो गए और अकबर की मुगल सेना विजय हुई। अगर ऐसा है तो फिर ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह कैसे हो सकता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद हल्दी घाटी के आसपास की जमीनों के पट्टे जारी किए? क्या ऐसा हो सकता है कि एक हारा हुआ पराजित सम्राट पट्टा जारी कर सकता है? पट्टा जारी एक विजयी शासक ही कर सकता है, न कि हारा हुआ शासक। अर्थात मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की मुगल सेना को परास्त कर दिया था। इस बात का दुष्प्रचार ठीक वैसे ही किया गया जिस तरह यह बताया जाता है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, पर वास्तव तो यह है कि पोरस ने सिकंदर को तीन मौकों पर तीन अवसरों पर से परास्त किया था और इसके बाद ही वह यहाँ से जान बचाकर भागा। यह प्रचार किया गया कि वह बहुत ही अच्छा शासक था। अगर वह अच्छा शासक था सिकंदर, तो वह सिकंदर वही था जिसने सत्ता की प्राप्ति हेतु अपने बड़े भाई और अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो ठीक इसी प्रकार यह प्रचार प्रसार किया गया कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में परास्त हुए थे। सत्य तो यह है कि वह विजयी हुए थे। इस भारतवर्ष के इतिहास को लिखने की जिम्मेदारी रोमिला थापर, इरफान हबीब, राम पुनिया, वामन मेश्राम, सवा नकवी, मैक्स मूलर एवं बीवर जैसे इतिहासकारों को सौंपा गया। यह बीवर वही था जो कंधे से कंधा मिलाकर मैक्स मूलर के साथ भारतवर्ष के इतिहास को विकृत रूप में पेश करने का कार्य कर रहा था या दूषित रूप में पेश करने का कार्य कर रहा था। और इनकी कास्तानियों से हम सभी अवगत हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने महान पराक्रमी परम प्रतापी महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है कि सम्राट महाराणा प्रताप बहुत ही लंबे, मजबूत और शक्तिशाली थे। अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार सम्राट महाराणा प्रताप जब अपने हाथ में तलवार धार कर चलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आधी सेना को अकेले ही वो ले डूबेंगे। उनके चेहरे पर हमेशा गुस्से की लकीर चमकती थी। युद्ध के आरंभ तक कोई भी मुगल सैनिक ने उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं की और यहाँ तक भी लिखा है, पता चलता है कि अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने लड़ने के लिए नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि महाराणा प्रताप कौन है। महाराणा प्रताप एक अजेय योद्धा है जिसे जीता नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटे में ही, जी हाँ, मात्र 3 घंटे में ही लाशों के ढेर बिछा दिए थे। महाराणा प्रताप का जीवन काल सन 1540 से लेकर के 1597 ईस्वी तक रहा। सन 1540 से 1597 ईस्वी तक, यानी मात्र 57 वर्ष की अवस्था में वो स्वर्ग सिधार गए। महाराणा प्रताप परम शिवभक्त थे। महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को धूल करने के लिए बिके हुए मक्कार इतिहासकारों ने एक और भी बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया कि
महाराणा प्रताप ने मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर को संधि पत्र लिखा था, जो कि सरासर गलत है। और एनसीईआरटी ने इस बात का दुष्प्रचार किया, जो कि सरासर गलत है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। 40 से 45 वर्ष पूर्व भारतीय पाठ्यक्रमों में इस बात को एक कविता के रूप में कविता गढ़कर हवा दी गई, जो कि पूरी तरह से निराधार और असत्य है। इस बात का भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया कि महाराणा प्रताप ने सत्ता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और सत्ता के लिए उनमें बहुत मोह था और वह सत्ता लोभी थे। इस बात का प्रचार प्रसार 1960 ईस्वी में जब से एनसीईआरटी की स्थापना हुई, तब से यह कांग्रेस और वामपंथियों के गठजोड़ से किया गया। कांग्रेस और वामपंथियों के गठजोड़ से किया गया। तो सत्य तो यह है कि महाराणा प्रताप बहुत बड़े धर्मपरायण थे और सनातन धर्म के लिए बहुत ही समर्पित एक आदर्श महापुरुष थे, एक आदर्श व्यक्तित्व थे। सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने यह कहा था कि घास की रोटी खा लूंगा, जमीन पर सो जाऊंगा, पत्तल के दोनों में भोजन कर लूंगा, पर किसी मुस्लिम की गुलामी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप के उज्जवल इतिहास का वर्णन करने के साथ साथ एक महान आत्मा का वर्णन करना भी बहुत अनिवार्य है, और यह न भुलाए जाने वाले महान व्यक्तित्व हैं भामाशाह। भामाशाह और महाराणा प्रताप दोनों ही समकालीन थे। इन्होंने मुगल इस्लामिक आक्रांताओं के विरुद्ध महाराणा प्रताप को अपने धन का अनमोल दान दिया। इनके द्वारा दिए गए अनमोल धन के दान का आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आकलन किया जाए तो इन्होंने 1100 करोड़ रुपए की यानी 11 अरब रुपए का दान दिया था। और वामपंथी इस्लामिक संगठन और इस्लामी मिशनरियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया कि भारत बहुत ही गरीब था। अगर भारत बहुत गरीब था तो 11 अरब का दान भामाशाह जी ने कैसे महाराणा प्रताप को किया। और ठीक इस प्रकार मैंने बताया हुआ है कि अगर यदि भारत गरीब था तो छत्रपति शिवाजी का जो सिंहासन था 32 मन का सिंहासन, वो कैसे था। इस छत्रपति शिवाजी से जुड़ी बातों को लेकर के भी मैंने पहले ही आप सबको बताया हुआ है, और इससे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। और 11 अरब रुपए का दान भामाशाह ने जो दिया, इस दान के कारण महाराणा प्रताप की सेना 1 दशक तक जीवन निर्वाह करती रही। सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड और भी सुप्रसिद्ध इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की प्रशंसा की, और आपको इस बात की जानकारी और भी अच्छी लगेगी कि हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक, हिंदू साम्राज्य के स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हें अपना आदर्श मानते थे, और महाराणा प्रताप का काफ़ी सम्मान क्या करते थे, काफ़ी सम्मान करते थे। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक अत्यंत गौरवशाली पात्र हैं। उनके त्याग, शौर्य, राष्ट्रभक्ति और धर्मपरायणता, सनातन हिंदू धर्म के प्रति समर्पण की भावना अतुलनीय है। अतः महाराणा प्रताप इस माँ भारती आर्यावर्त के शौर्य, स्वाभिमान और साहस के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप के उज्जवल इतिहास की बात हो और उनके घोड़े चेतक की बात न हो तो यह इतिहास अपूर्ण हो जाएगा। अतः पूर्ण रूप से इतिहास को बताने के लिए चेतक की वीरता को शब्दों में कुछ इस प्रकार संजोया गया और बताया गया। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। एक बार फिर से, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया पाला था, तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो महाराणा प्रताप के बारे में फैलाए गए भ्रम को दूर करने के लिए एक काफ़ी गहन अध्ययन के बाद सबके समक्ष में आया हूँ, और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम सभी का जो लक्ष्य है भारत को एक हिंदू राष्ट्र, अखंड सनातन राष्ट्र बनाने का,
में हमें सफलता प्राप्त हो। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।